गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम कमलेश राय है। मेरा प्रश्न है, अर्जुन की तरह जब हमें जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो गीता से कैसे मार्गदर्शन लें? वास्तव में हम सारे लोग अपने व्यावहारिक जीवन में अर्जुन ही हैं और अर्जुन के जीवन की जितनी समस्याएं हैं वह व्यावहारिक तल पर हमारे सब लोगों के जीवन की समस्याएं हैं। और वही समस्या अर्जुन के समय थी जो आज आपके समय भी रहती है। हर क्षण आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय छोटा हो सकता है, निर्णय बड़ा हो सकता है, लेकिन निर्णय तो निर्णय। अब प्रश्न उठता है कि जीवन में अर्जुन की तरह बड़े निर्णय लेते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बड़ा निर्णय लेते समय हम क्या करें कि हमारा निर्णय सही हो और कैसे हमारा सही मार्गदर्शन। तो वास्तव में आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए 21वीं सदी के अर्जुनों के जीवन में उठने वाली इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए गीता को जीने के विज्ञान के संबंध में 10 महासूत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया मैंने। इन 10 महासूत्रों में गीता की संपूर्ण समझ का सार उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास है। और मेरा मानना है कि अगर एक वाक्य में कहूँ तो जो भी समस्या आपके सामने आती है, जिस समय भी आपको निर्णय लेना होता है, उस समय निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की होती है? सिर्फ आपके भीतर की प्रज्ञा, आपके भीतर की समझ, आपके भीतर की सूझबूझ। तो आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपकी प्रज्ञा कैसे शक्तिशाली हो कि कठिन से कठिन समस्याएं हो, निर्णय आप ले सकें। हमेशा याद रखिएगा, सही निर्णय सदैव आपके भीतर से आते हैं। इसीलिए गीता में अंतर्वाणी तप पर बहुत जोर है। इसीलिए गीता में स्वधर्म की खोज पर बहुत जोर है। और मैं आपसे कहूँ, अंतर्वाणी का अर्थ होता है हर व्यक्ति के भीतर उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उठती रहती है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है, उस समय आपकी अंतरात्मा आवाज़ देती है कि इस समस्या का यही समाधान है और इस समस्या के समाधान के लिए यही कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन आपका दुर्भाग्य है, सारे अर्जुनों का दुर्भाग्य है कि कर्म, विचार और भाव के जाल इतना बुरी तरह उलझाए हुए हैं उन्हें कि वह अंतरात्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। तो आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में सक्षम हो सकें, इसके लिए 2 उपाय हमेशा आपको देता हूँ। वही 2 उपाय फिर आपको दे रहा हूँ। पहला उपाय है, जिंदगी के सभी कर्मों को करते समय होश पूर्वक कर्मों को करने की आदत डालें। कर्म चाहे छोटा हो, कर्म चाहे बड़ा हो, कर्म कर्म है। कर्मों को करते समय जिस भी कृत्य को करें उसके प्रति पूरी तरह होशपूर्ण रहें। जैसे 1 कप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते समय सारा होश चाय पीने में लगा दें। स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते समय सारी चेतना को स्नान करने में लगा दें। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय सारा होश भोजन करने में लग जाए, कहीं और न जाए। ऐसे 3 कृत्य आप चयन कर लें अपने जीवन के, जिनको करते समय सिर्फ उन्हीं कर्मों को करें तो आपको एक ऐसा स्वाद लगेगा, इतना अद्भुत आनंद का अनुभव होगा आपको, एक ऐसी रसधार पकड़ेगी आपको कि धीरे धीरे आप जिंदगी के सभी कर्मों को, छोटे बड़े सभी कर्मों को होशपूर्ण ढंग से करने लगेंगे। होशपूर्वक कर्मों को करने की, होशपूर्वक जीने की आदत पड़ जाएगी। और जिस व्यक्ति का जीवन होशपूर्ण हो जाता है, उसको निर्णय लेने में सोचना नहीं पड़ता है, निर्णय साक्षात उसके भीतर से प्रकट होने लगते। पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने की दिशा में सक्रिय हों। जब आप विचार शून्य होते हैं, उस विचार शून्यता की अवस्था में
आपकी आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। अंतरात्मा की आवाज़ आपको भीतर से मिलने लगती है और वह आवाज़ समझ के रूप में, प्रज्ञा के रूप में आपके भीतर से प्रकट होती है। अब वह अंतः प्रज्ञा जो आपको संजीवनी क्रिया के माध्यम से उपलब्ध होगी, वह स्वतः आपकी ज़िंदगी की कठिनतम समस्याओं का सरलतम समाधान उपलब्ध कराने में उपयोगी होगी। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है जो आप दूसरों से लेकर संग्रहित करते हो, इकट्ठा करते हो, दूसरों के ओपिनियंस लेते हो, ग्रंथों और पुस्तकों का मंतव्य ग्रहण करते हो, दूसरों से परामर्श लेते हो। ये सामान्य जानकारी है, सूचनाएं हैं, इनको हम नॉलेज कह सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने में, जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी का रोल, उनकी भूमिका बहुत थोड़ी होती है। सही, सटीक और प्रभावशाली निर्णय तो आपके अंतः विवेक से ही निर्धारित होते हैं। और अंतः विवेक को जगाने का एक ही उपाय है, ध्यान ध्यान ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब तक आपका विवेक ना जागे, ज्ञान आगमन है, बाहर से जो कुछ हमें सूचनाएं मिलती हैं उसे हम ज्ञान कहते हैं। विवेक जागरण है, वो आपके भीतर से जागता है, उठता है। और कब उठता है, कब जागता है, सिर्फ एक विधि है, ध्यान ध्यान ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। मेरा हृदय खोलकर आप सबसे यही निवेदन है कि 24 घंटे में अगर किसी दिन बिना भोजन के सो जाना पड़े तो प्रेम से सो जाना, लेकिन बिना ध्यान किए सोने की नौबत आए तो निर्णय कर लेना, बिना ध्यान किए नहीं सोओगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान नहीं तो भोजन नहीं, ध्यान नहीं तो भोजन नहीं। ध्यान ही एकमात्र औषधि है जो जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान है। थैंक यू।